नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा कि भारी बारिश की आशंका के चलते राज्य में रेड अलर्ट जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को कहा कि 10 और 11 नवंबर को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश होने की आशंका है, जिससे सड़कें और निचले इलाके जलमग्न हो सकते हैं। एक चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर मध्य क्षोभ मंडल स्तर तक फैला हुआ है। इसके प्रभाव के चलते अगले 24 घंटे के अंदर दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और पड़ोसी क्षेत्र में कम दबाव का एक क्षेत्र बनने का अनुमान है। इस सूचना के बाद से प्रशासन ने संबंधित इलाकों के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी है। लोगों को भी अलर्ट पर रहने को कह दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान केरल, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जमकर बारिश होगी। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर मानसून के सक्रिय होने के कारण तमिलनाडु में भारी बारिश हो रही है और बारिश का ये दौर अगले 5 दिनों तक जारी रहने वाला है। मौसम के बिगड़े हालात को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में जाने से रोक दिया गया है, तो वहीं कुछ जगहों पर भूस्खलन जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं। हालात के मद्देनजर मदुरई में एनडीआरएफ की 44 कर्मचारियों की 2 टीमें तैनात कर दी गई हैं। एनडीआरएफ निरीक्षक का कहना है कि हमारी टीमें किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैनात हैं। तो वहीं आईएमडी महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने मौसम के बारे में अपडेट देते हुए कहा कि 9 नवंबर को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व इलाके में लो प्रेशर एरिया बनेगा, जो 11 नवंबर की सुबह तमिलनाडु के उत्तर कोस्ट में केंद्रित होगा। इसलिए दक्षिण के राज्यों में जमकर बारिश होगी और इस वजह से मछुआरों को वापस आने के लिए कहा गया है। पास्ट 24 आवर्स में चेन्नई में हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। अभी हमारा उम्मीद है कि तमिलनाडु और साउथ आंध्र प्रदेश में जो बारिश हो रहा है वो कंटिन्यू करेंगे और कल के हिसाब से आज इंटेंसिटी स्लाइटली कम होगा, मगर फिर 9 तारीख को एक लो प्रेशर एरिया साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पे बन रहा है एंड लो प्रेशर एरिया धीरे धीरे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा पे गति करके एक डिप्रेशन में परिणत होगा और 11 तारीख सुबह नॉर्थ तमिलनाडु कोस्ट के पास केंद्रीभूत होगा। इसके प्रभाव में 10 तारीख और 11 तारीख को तमिलनाडु और एडजॉइनिंग साउथ आंध्र प्रदेश में हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल फ्यू प्लेसेस में हो सकता है और आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है 10 तारीख को और 11 तारीख को। फिर 12 तारीख को रेनफॉल इंटेंसिटी कम हो जाएगा जब ये लो प्रेशर सिस्टम पश्चिम की तरफ गति करेगा। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोमवार को प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों के बीच जरूरी सामग्री भी बांटी गई। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम स्टालिन से फोन पर बात की थी और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।